स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपको कुछ नहीं सीखना है, बस एक ही चीज़ सीखना है, किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं। मतलब किसी भी संख्या को नहीं, मतलब अंडर रूट के अंदर जो क्वेश्चन को देगा उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये हमको प्रूफ करना होगा। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले जो भी आपको अपरिमेय करने के लिए बोला है उसको आप इसका उल्टा मान लो। मतलब कि जो संख्या बोला है ना अपरिमेय करने के लिए उसको आप परिमेय संख्या के रूप में मान लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कौन सी संख्या मिल गई हम लोग को, अंडर रूट 5। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या मानोगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने क्या कहा था, जो भी बोलेगा उसका उल्टा मान लो। उसने अपरिमेय करने के लिए कहा है, हमने परिमेय मान लिया। और आपको पता है जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा p बटे q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 बराबर में क्या लिखूंगा, इसलिए अंडर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है, तो जब ये p अपॉन q के रूप में लिखा जाएगा तो आपको क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हिंदी में लिखना है दोनों पक्ष को वर्ग करने पर। देखो पहला पक्ष LHS क्या है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का मैंने वर्ग कर दिया बराबर, फिर क्या है p बटे q, इसका भी मैंने वर्ग कर दिया। ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप, इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, समझना कुछ नहीं है, याद करना है और याद भी हो जाएगा, मैं समझा के चलूंगा। देखो जो देगा वो उसका उल्टा मानना है। अपरिमेय कहा है तो परिमेय मान लेना है। जो संख्या देगा जब परिमेय हो गया है तो वो p बटे q के रूप में लिखा जाएगा। जब p बटे q के रूप में लिखा जाएगा उसके बाद दोनों पक्ष को क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने का एक ही मोटिव होता है कि यहाँ से अंडर रूट की संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, खाली 5 और ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। इसके अपोन 1 होता है हमेशा, जब भी कि संख्या के अपोन में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 माना जाता है। इन दोनों कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p बन जा p q स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है p स्क्वायर और q स्क्वायर किसी के ना किसी का तो वर्गमूल है, ऐसा ही है। क्योंकि देखो p के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, वर्ग चढ़ा हुआ है, और q के ऊपर भी वर्ग चढ़ा हुआ है। तो मतलब दोनों किसी ना किसी का क्या है, वर्ग है। लेकिन 5 से किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसका मतलब जो 5 है इन दोनों में क्या है, अपोजिट है, विरोध कर रहा है, वो यहाँ पे लिखना है। देखो p तथा q, p तथा q दोनों वर्गमूल है, परंतु 5, ये जो 5 है ये किसी का वर्गमूल नहीं है, परंतु 5 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। अतः यह हमारी कल्पना, देखो हमने क्या कल्पना करी, हमने ये कल्पना करी कि माना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर तो इसका विरोध कर रहा है, तो यह हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, यह हमारी कल्पना के विरोधाभास यानी कि विरोध है आभास में। ठीक है, विरोधाभास है और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या भी सिद्ध होती है। आया समझ में, दोबारा देख लो। माना अंडर रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ। p बटे q के रूप में लिखा तो बस अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर दिया तो एक इक्वेशन बन गई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5q स्क्वायर और ये खाली p स्क्वायर। अब देखो q स्क्वायर और p स्क्वायर तो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है, लेकिन जो 5 बचा हुआ है मेरा
5 यहाँ पे देखो किसी का तो वर्गमूल नहीं है वो, इसीलिए क्या है p और q तो दोनों किसी ना किसी का वर्गमूल है, लेकिन 5 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए जो p को हमने माना था, सॉरी 5 को माना था परिमेय संख्या, वो क्या है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है, क्योंकि वो p और q का विरोध करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर। जब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने लगेगा, आपको परिमेय मान लेनी है और p/q के रूप में लिख के उसको सोल्व करना है, अपने आप वो आगे चले क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अभी देखो इसी की तरह 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी समझाता हूँ, आ जाएगा समझ में। और प्लीज़ घर पे बैठ के खाली वीडियो ही देखने से दिमाग में नहीं आएगा, कॉपी पेन उठा के प्लीज़ क्वेश्चन को सोल्व करें, तभी आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, यानी कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये भी अपरिमेय संख्या है तो क्या मानोगे, सबसे पहले एक परिमेय संख्या मानते हैं। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या, अपरिमेय तो हमको सिद्ध करनी है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 = p/q होगा नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, 2√5 = p/q, -3 हो जाएगा। ठीक है, जब -3 हो जाएगा तो आप चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं हम लोग, इधर ही वर्ग कर लो, इधर ही वर्ग कर लो। ठीक है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पर ये खाली इससे कैंसिल हो जाएगा तो खाली 5 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब नहीं स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 ab। ठीक है, 5 × 24 = p² / q² + 3 × 3 = 9, ये क्या जाएगा, 3 दूनी 6p/q, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11 बराबर p² / q² -6p/q। ठीक है, ये स्क्वायर में है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, q² ही आएगा एलसीएम, ये खाली p², ये हो जाएगा 6pq। आ रहा है सोल्व कैसे करते हैं, q² और q का एलसीएम निकालोगे तो खाली q² आएगा। ठीक है, q² की जगह q² 1 बार में आएगा, 1 की मल्टीप्लाई p² से करो, p² बन जाए p²। अब q से q कैंसिल होगा, एक q बचा, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो इतना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर p और q वापस से किसी न किसी का वर्गमूल है, लेकिन 11 है क्या किसी का वर्गमूल, नहीं है ना, तो वापस से वही लिखना है हमको, क्या चीज़, p तथा q एक वर्गमूल है, परंतु 11 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, 11 का किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, और ये क्या है, हमारी इस कल्पना के विरोधाभास है, और यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? कुछ नहीं कर रहे हैं, हर बार वही कर रहे हैं, बस p² q² किसी न किसी का वर्गमूल बन जाता है, और बाकी जो संख्या होती है वो किसी का वर्गमूल नहीं होती है। उसके बाद आपको यही कहानी लिखनी है पूरी की पूरी, जो भी थ्योरी लिखी हुई है वही थ्योरी लिखनी है। कैलकुलेशन बस इतनी सी है, कहीं कहीं फॉर्मूला लगेगा, वरना तो इसका भी काम नहीं है।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के चाहो तो मैं 3 के तीनों पार्ट ही करा दूं, या तो फिर आपके लिए कुछ छोड़ दूं, लेकिन मुझे पता आप लोग करोगे नहीं, इसलिए मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है ये समझो। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में यही कह रखा है, देखो करना तो हम लोग को अपरिमेय ही सिद्ध है। ये जो 1.3 है ना पूरी की पूरी, इसमें अपरिमेय ही सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। और जो मैंने बताया तरीका उसी तरीके से आप फॉलो करते जाओ, सारी संख्याओं को आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले √5 को आपने अपरिमेय सिद्ध किया, फिर 3 + 2 √5 को सिद्ध किया। अब क्या गया 1/√2। इसके अंदर भी कोई अलग से रामायण नहीं लगेगी, सिर्फ वही थ्योरी लगेगी जो मैंने बताई है, वही मेथड लगेगा, वही स्टेप लगेंगे जो हमने लगाए हैं पहले। इस बार क्वेश्चन क्या है 1/√2। 1/√2 को भी क्या मानोगे? सबसे पहले अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो ये भी किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। तो लिखो √2 = P/Q। अंडर रूट हटाना होता है तो क्या करते हैं? दोनों पक्ष की वर्ग करते हैं। लिखो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष में क्या कर रहे हैं हम? वर्ग कर रहे हैं। 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1, √2 से स्क्वायर कैंसिल तो खाली 2, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। देखो Q स्क्वायर एकम Q स्क्वायर, P स्क्वायर यानी कि 2P स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो Q और P किसी ना किसी का क्या है? वर्गमूल है। लेकिन क्या 2 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारी कल्पना के विरोधाभास। कल्पना क्या करी हम लोगों ने? ये परिमेय संख्या मान के बैठे हुए हैं हम, तो ये तो जो हमने कल्पना करी है वो तो गलत है, इसका तो विरोध हो रहा है। तो क्या होगा? ये भी हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो वही कहानी यहाँ पर भी लिखी जाएगी। P तथा Q एक वर्गमूल हैं, परंतु 2 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है और यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? देखो ये थ्योरी ना आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जैसा भी बने वो घूम फिर के इसी वाली थ्योरी पे आने वाला है, ठीक है। चाहे कोई सा भी नंबर दे दे, नंबर बस इस जगह, एक तो इस जगह और एक इस जगह ही चेंज होगा, बाकी पूरी की पूरी संख्या, पूरी की पूरी थ्योरी हमारी सेम रहने वाली है। बस थ्योरी थोड़ी सी यहाँ चेंज होगी और इस नंबर पे चेंज होगी। वरना ये लाइन ना आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी याद कर लेना। हर बार यही आपको लिखना है उस क्वेश्चन के अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई सी भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या करता है देखते हैं। वही है, करना हमको अपरिमेय सिद्ध है, लेकिन संख्या चेंज कर देगा बस वो। इस बार संख्या क्या दी थी उसने? सेकंड पार्ट के अंदर संख्या दे दी है 7/5, ठीक है। 7/5 क्या मानना पड़ेगा हम लोग को? सबसे पहले वही चीज
माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसको भी किसके बराबर में लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। लिखो 7/5 बराबर P/Q। ठीक है, अब दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। ठीक है, 7/5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। 7 सत्ते 49, इससे कैंसिल खाली क्या बचा 5। ये P का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर। आया समझ में। अब देखो 49 पंजे 5 सत्ते 35, 3 हासिल नहीं, 5 निम 45, 4 हासिल, 5 24 और 4 24 बराबर P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मान के, क्या हो जाएगा 2 4 5 P Q स्क्वायर, P स्क्वायर बन जा P स्क्वायर। वापस से देखो आ जाओ उसी कहानी पे। P और Q तो दिख रहा है किसी न किसी का वर्गमूल है, लेकिन 245 का किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। वही कहानी वहाँ पर लिखनी है। लिख लोगे, मैं खुद लिख देता हूँ क्योंकि पता नहीं आप लोग लिखोगे नहीं लिखोगे। देखो P तथा Q किसी संख्या का वर्गमूल है, परंतु 245 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है और यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में। वापस से देखो सिर्फ चेंजिंग कहाँ आई है थ्योरी में, एक इस नंबर पे और एक इस नंबर पे। हमेशा चेंज बस इन्हीं दो नंबर पे आना है, बाकी पूरी की पूरी थ्योरी आपको सेम ही लिखनी है। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छा होगा, चीटिंग बनाने से अच्छा होगा कि आप इसने को याद कर लें, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा और हर साल आता है कि इस संख्या को, अंडर रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्योंकि परिमेय निकालना तो सबको पता है और अपरिमेय के ऊपर कोई संख्या को नहीं सीखता है, कोई सवाल को नहीं सीखता है। इसीलिए क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि अंडर रूट की संख्याओं को परिमेय से अपरिमेय में सिद्ध करना होता है। ठीक है, देखो इस बार मैं इस थ्योरी को नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब नहीं रफ कर रहा हूँ, क्योंकि रफ करूँगा बाद में बस ये तो संख्या चेंज होगी फिर लिखना पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल को बस चेंज कर रहा हूँ और आपको इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और अंतिम पार्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6 प्लस में अंडर रूट 2 क्या है, 6 प्लस में अंडर रूट 2। आया समझ में। इसके अंदर भी वही करना है, संख्या दे रखी है, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P/Q भी होगा, है ना। अब इन दोनों के ऊपर क्या कर दो, वर्ग कर दो। चलो अभी नहीं लिखते, पहले थ्योरी। दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, देखो 6 प्लस रूट 2 के ऊपर वर्ग बराबर P/Q के ऊपर भी वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। 6 6 36, इससे कैंसिल खाली 2, 6 दूनी
12√2 बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। आ रहा है समझ में? जो संख्या दे रखी तो उसको भी पहले परिमेय मान लिया मैंने, परिमेय माना है तो पी बटे क्यू के रूप में लिखूंगा। फिर दोनों संख्याओं की तरफ क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं। तो 6 प्लस √2 के ऊपर स्क्वायर, पी अपॉन क्यू के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है, याद होगा 9th क्लास का फॉर्मूला है ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो क्या है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली 2 आया, 2 और 36 कितना हो जाएगा 38 प्लस 2 12√2। ठीक है, यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो 38 हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर। यहाँ पे पी और क्यू क्या हो गया, एक प्रकार की किसी न किसी की वर्गमूल हो गई, पर ये जो है वो तो नहीं होती किसी संख्या की वर्गमूल। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, खाली इसी को रफ कर दो, पी तथा क्यू किसी संख्या की क्या है वर्गमूल है, परंतु 38 प्लस 12√2 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, और यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर यही सीखा है हम लोगों ने कि कौन सी संख्याओं को, √2 वाली संख्याओं को कैसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमको उसका अपोजिट मानना पड़ता है, यानी कि उल्टा मानना पड़ता है। अगर वो अपरिमेय कह रहा है तो हमको परिमेय मानना पड़ता है, और परिमेय मानने के बाद हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या हमेशा p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। जब p बटे क्यू के रूप में लिखूंगा उस संख्या को बराबर में, तो क्या होगी, जो √ की संख्या होती है उसको खत्म करने के लिए हम दोनों पक्ष में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो √ की संख्या तो खत्म हो जाती है, पर इस साइड की दोनों संख्या क्या हो जाती हैं, वर्गमूल बन जाती है, कि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बन जाता है। तो थ्योरी में क्या लिखना होगा कि p तथा q तो किसी न किसी का वर्गमूल बन रही है, पर ये तो किसी का वर्गमूल नहीं बन रही, क्योंकि इसके अंदर तो √ की संख्या ऑलरेडी कट गई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, या किसी की संख्या का वर्गमूल नहीं बननी है, तो ये क्या कर रही है, इस संख्या का विरोध कर रही है, और विरोध कर रही है तो मतलब कि एक संख्या परिमेय सिद्ध हो रही है, दूसरी तो अपरिमेय सिद्ध हो रही है। तो ये हमारी कल्पना क्या हो रहा है, विरोधाभास। जब कोई संख्या हमारी कल्पना के विरोधाभास है तो इसका मतलब वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? इसी के साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार करें। 1.4 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।